हाँ, तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ, क्रिएटा का EX मॉडल में पहले से जो प्राइस था और आज का दिन में जो प्राइस होने वाला है वो 60,000 डिफरेंस हो चुका है। मीन्स पहले एक शुरू 9.9 लाख आता था, अभी वो बढ़ा के 10.60 मतलब 10,60,000 कर दिया गया है। देखिए पहले क्रिएटा EX मॉडल का 9.9 लाख एक शोरूम प्राइस आता था पेट्रोल में, अभी वो बढ़ा के 10,60,000 कर दिया गया, मतलब 60,000 ज़्यादा कर दिया गया। तो अभी के हिसाब से पहले में जो प्राइसिंग क्रिएटर ने बनाया था वो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था सबके लिए, क्योंकि वो गाड़ी में है तो बेसिक मॉडल, सब बोलता है कि बेसिक मॉडल, लेकिन मेरे को गाड़ी में कुछ बेसिक का नाम पे कुछ देखा नहीं है। मेरे को बेसिक से एक एक स्टेज ऊपर वाला ही लगा है। हर एक चीज़ गाड़ी में है, जो चीज़ आज के दिन में हम लोगों को ज़रूरत है वो हर एक चीज़ वो बेसिक मॉडल में, बेस मॉडल EX मॉडल में पूरा करता है। देखिए क्रिएटा EX पेट्रोल से जो एक मॉडल ऊपर आता है वो है एस वर्जन। तो एस वर्जन और EX वर्जन में जो प्राइस का एक शोरूम का डिफरेंस था वो 1,72,000 डिफरेंस है पहले का प्राइस में। अभी तो और भी बढ़ गया है। ठीक है, पहले का प्राइस के साथ 1,72,000 एक शोरूम में डिफरेंस है। उसको ऑन रोड करते करते आप उसमें और भी 1.5 लाख रुपये लगा लीजिए तो आपको 13 लाख 13.25 लाख के आसपास वो ऑन रोड हो जाएगा एस मॉडल। लेकिन वो एस मॉडल में देता क्या है एक्स्ट्रा, उसमें कुछ नहीं, उसमें देता है आपको ऑटो स्टार्ट का एक बटन रहता है, पुश स्टार्ट बटन, आप पुश स्टार्ट करके उसको इंजन को स्टार्ट कर सकता है। और एक ऑटो फोल्डिंग वर्क है, ठीक है, और उसमें फॉग लैम्प आएगा और आपको क्रूज कंट्रोल आएगा, जो कि मेरे ख्याल से लगता है कि क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर से, और अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड, आप मतलब साल में कितना बार उसको यूज़ करेंगे आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि ऐसा रोड इंडिया में है ही नहीं है कि आप क्रूज कंट्रोल में डाल के उसको कम से कम 30 मिनट्स या 15 मिनट्स ड्राइव कर सकते। अभी तो रोड का हालात ऐसा है तो थोड़ा देर जाओ तो आपको स्पीड डाउन करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। तो क्रूज़ कंट्रोल में आप देने के बाद एक बार ब्रेक डालेंगे ना तो आपको क्रूज़ कंट्रोल कट हो जाता है, ऐसा है। तो क्रूज़ कंट्रोल नाम का इस क्रूज़ कंट्रोल फीचर से आपको कुछ काम में आने वाला नहीं है। और पुश स्टार्ट बटन आप चाबी डाल के उसको स्टार्ट करो और गाड़ी में बैठ के आप बटन दबा के उसको स्टार्ट करो, तो इसमें मुझे कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगता है। और जो पुश स्टार्ट बटन है उसमें हैक होने का भी चांसेस रहता है, आपका कार को लॉक को अनलॉक किया जा सकता है हैकर के द्वारा, हैकर लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं आपका जो ऑटो लॉक है उसको, ठीक है। देखिए जो चीज़ आपको एस मॉडल में एडिशनली दिया जा रहा है सिर्फ इंजन का मॉडिफिकेशन और इंजन का फीचर्स छोड़ के बाकी सारे चीज़ आप आफ्टर मार्केट मतलब लोकल मार्केट से या फिर कोई होंडाई का एक्सेसरीज शॉप से या फिर शोरूम एंड से भी अगर आप लगा लेंगे तो हार्डली मैक्स टू मैक्स आपको 10 से 15,000 का कॉस्टिंग आएगा। उसमें क्या क्या आ जाएगा, आपको फॉग लैम्प आ जाएगा जो कि कॉस्टिंग मान लीजिए कि 3,000 से 4,000 एकदम OEM टाइप ही अभी अवेलेबल हो चुका है, वो आप लगा सकता है। दूसरा आपको रिवर्स कार पार्किंग कैमरा, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, 2,000 से लेकर 3,000 में बहुत ही अच्छा है, तो OEM टाइप कैमरा मिल जाएगा। तो कितना हुआ 4,000 फॉग लैम्प, 2,000 आपका रियर व्यू पार्किंग कैमरा, तो 4,000 पर 2,000 6,000 आपका हो गया। और है रियर पार्सल डे जो कि एस मॉडल में आता है, ये एक्स मॉडल में आता नहीं है। ये तीनों वैल्यू फॉर फीचर मेरे को लगता है, आप फॉग लाइट छोड़ देंगे तो जस्ट फॉर फैंटेसी मेरे को लगता है, उससे आगे उसका कुछ काम नहीं है। आप चाहते हेडलाइट का बल्ब चेंज करके HID डाल के उसका भी पावर बढ़ा सकता है, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू योर फॉग लाइट का काम कर देगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आपका रियर परसेंटेज और रिवर्स कैमरा ये दोनों फीचर्स मेरे को लगता है कि थोड़ा ऐड हो जाना चाहिए। तो आपका रिवर्स कैमरा 2,000 3,000 मान लीजिए और परसेंटेज आपको 4,000 मान लीजिए, 4,000 और 3,000 के 7,000। आप फॉग लाइट भी अगर लगा लेंगे तो 3,000 से उसका भी 4,000 मान लीजिए, 11,000 में आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये और बाकी क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट, ऑटो हेडलैम्प और रियर वाइपर, ये सब चीज़ आप नहीं डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम में मतलब इंजन मॉडिफिकेशन होता नहीं है, और होगा भी तो करना भी सही नहीं रहेगा मेरे व्यू ऑफ नॉलेज से, यही डिफरेंस आएगा। दूसरा और एक मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो कि है मैं अपना क्रिएटा में कितना रुपए बचा पाया। जो नॉर्मली मतलब डीलर में गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको जो कोटेशन देगा
उस कोटेशन में आप चलोगे तो उसमें आपको जो कॉस्टिंग आएगा उससे आप कितना कम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कितना आप कम कर सकते हैं, जो आपका कैपेबिलिटीज़ में है आप डेफिनेटली कम कर सकते हैं, जो आपका राइट्स है आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है आप पूरा कोटेशन ले लीजिए। कोटेशन में आपको पूरा सब कुछ डाल देगा, एक शोरूम, इंश्योरेंस, हाइपोथेटिकेशन, नंबर प्लेट चार्जिंग और आपका टैक्सेस, लॉजिस्टिक चार्जेस, सब कुछ डाल देगा। फिर कोटेशन लेके आप सीधा बोल देना डीलर को मेरे को सिर्फ एक शोरूम में गाड़ी चाहिए और टैक्स, एक शोरूम और टैक्स ये दोनों मैं पे करूँगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूँ। बाकी और बाहर में क्या रहता है आपका इंश्योरेंस, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन शोरूम लोग आज के दिन में कमाता है पर व्हीकल के पीछे। मैंने जो कोटेशन शोरूम में से लिया था उसने मुझे जो इंश्योरेंस का प्राइस बताया था, सेम इंश्योरेंस मे बी इट इज़ बेटर देन द शोरूम। इसमें मुझे कॉस्टिंग का डिफरेंस हो गया 23,000। मैंने बाहर से इंश्योरेंस करवाया, ऑनलाइन इंश्योरेंस लिया, पूरा डिटेल्स के साथ हो गया मेरा काम। जो इंश्योरेंस का मेरे शोरूम एंड में बता रहा था 50,000 वो मैं बाहर से करवा के 28,000 में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो पैसा है 20,000 प्लस मार्जिन है, ये आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस बाहर से परचेस करेंगे। तो बाहर से मीन्स ये भी आप लोगों को बोल देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आज के दिन में डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेट में और ऑनलाइन मार्केटिंग में इतना फैसिलिटीज़ अच्छा हो गया। आप डायरेक्ट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल में जाके उनका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैंने टाटा AIG का इंश्योरेंस लिया ऑनलाइन में, ठीक है, उसमें मेरे को 28,000 आया। क्रिएटा EX पेट्रोल 1.5 का 28,000 आया, जो मुझे शोरूम से 48 to 50,000 मेरे को कोट किया था। तो शोरूम ने पहले मना कर रहा था, नहीं विदाउट इंश्योरेंस में गाड़ी नहीं दे सकता, डिलीवरी नहीं सकता है। तो शायद बाकी शोरूम वाला भी ऐसे ही बोलेगा आपको, तो आप सीधा उसको मना कर देना कि अगर आप इंश्योरेंस के बिना मुझे गाड़ी देने के लिए प्रॉब्लम है तो मैं आपसे नहीं ले सकता। मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। बाद में वो लोग एग्री कर गया, ठीक है आप बिना इंश्योरेंस में ले लीजिए, बट आपका वो मैटर है, आप भी ओके कर देना। उसमें आपको सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ 20 प्लस आपका सेव हो जाएगा। कोई भी कंपनी का भी इंश्योरेंस ले लीजिए, आपको 20 प्लस सेव होने ही वाला है। और जितना हाई रेंज मॉडल में जाएंगे उसमें ज़्यादा ही आपको सेव होते जाएगा, ठीक है। और आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो उधर आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, 1-2 तो नेगोशिएशन हो जाता है। मैंने भी कर दिया था, मेरा 2,000 रुपये के आसपास उसने भी नेगोशिएट कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है, आपको गाड़ी का जो कोटेशन डीलर देता है उसमें आप देखना लॉजिस्टिक चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस बोल के एक अमाउंट डाल देगा, 7,000, 8,000, एक जगह में, एक स्टेट में, एक सिटी में एक लगाता है। तो आप उसमें पूरा जोर लगा के उसमें नेगोशिएशन कीजिए, ठीक है। हो सकता है वो भी आपका पूरा वाइब अप हो जाए। जैसे कि मेरा 7,000 रुपये मेरे से लॉजिस्टिक चार्ज क्लेम किया था, लॉजिस्टिक एंड हैंडलिंग चार्जेस। मैंने सीधा बोल दिया था ये देना है तो मेरे को गाड़ी नहीं लेना है। एकदम सीधे तरीके से आप लोग डील कीजिए। कोई भी वो लोग बहुत ही मुस्कुरा के बहुत ही प्यार से आप लोगों को डील करेगा कि कस्टमर से कितना पैसा निकाला जाए। आप भी उसका पोलाइटनेस बिहेवियर देख के दे देंगे, लेकिन आप क्यों देंगे, लॉजिक क्या है इसके पीछे देने का, आप सीधा पूछने का ऐसा। तो सीधा इंश्योरेंस आप बाहर से कर लीजिए। लॉजिस्टिक चार्ज बोल के जो क्लेम होता है उसको जितना हो सके नेगोशिएशन करने का कोशिश कीजिए। तो मैक्स टू मैक्स आपको 25 प्लस आपका सेव हो जाएगा एक गाड़ी में। जो पैसा आप दूसरा आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ में या फिर गाड़ी का कोई प्रोटेक्शन वर्क करा सकते हैं, जैसे कि आजकल PPF बहुत चल रहा है, PPF करवा सकता है, सिरेमिक कोटिंग करा सकता है, वो काम में आप आराम से पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपका गाड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही तक, और ख़त्म करने से पहले बस कंक्लूड कर देना चाहता हूँ, क्या मोटो रहना चाहिए। आप अगर जब क्रिएटर लेने ही जा रहे हो तो आप फोकस कीजिए आपका क्या नीड्स है और आपका क्या पर्पस है। अगर आप
मिड वेरिएंट लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा मिड वेरिएंट मत लीजिए, आइदर आप बेस मॉडल लीजिए EX मॉडल, और आइदर आप टॉप मॉडल लीजिए। मिड वेरिएंट लेना बोले तो ना फीचर्स 100% होना और आपका प्राइस भी ज़्यादा जाना, ठीक है। तो आप प्रेफर कीजिए आइदर थोड़ा बजट हाई करके टॉप वेरिएंट लेने के लिए ट्राई कीजिए, नहीं तो आप बेस मॉडल में रहिए। और बेस मॉडल में मैं आप लोगों को बताता हूँ डेली लाइफ में कार में जो फीचर्स होना चाहिए क्रिएटा EX मॉडल में उससे ज़्यादा फीचर से कंपेरेटिव टू अदर ऑटोमोबाइल इन अदर व्हीकल इन दैट टाइम नाउ। मैं ये बहुत ज़ोर से दावे के साथ बता सकता हूँ क्रिएटा EX मॉडल बेस वेरिएंट में जो फीचर्स है वो कंपेरेटिवली टू अदर कार बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा फीचर्स बना के उसमें ऐड कर दिया बस काउंटिंग बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्वालिटी बहुत ही परफेक्शन के तरह काम किया गया है हुंडई की तरफ से। तो ओके, गुड बाय एवरीवन, और ख़त्म करते मैं आज का ब्लॉग। बाय बाय।